हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ नोट्स बनाने का पीडीएफ, उस पे आज मैं आपको बताऊँगा वेग के बारे में, वेलोसिटी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या जो विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अर्थात एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु का विस्थापन डेल्टा यस तथा समय अंतराल डेल्टा टी हो, तब वेग v बराबर होता है डेल्टा यस अपान डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर आप कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, या उसको ब्रैकेट में आप विस्थापन लिखेंगे बटे समयांतराल। देखिए, वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ दिशा दिशा की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में इसके बताया है कि चाल 4 प्रकार के हैं, वैसे ही वेग भी 4 प्रकार के हैं। पहला है एक समान वेग, जिसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। दूसरा है असमान वेग, अनयूनिफॉर्म कह लीजिए, चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लीजिए। तीसरा है औसत वेग, जिसको आप एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और आपका चौथा है तात्क्षणिक वेग, जिसको आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, जो एक समान वेग है, जैसा कि आपको मैंने चाल में बताया था, वैसे ही है जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करता है तो वस्तु के वेग को समान वेग कहते हैं। असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरी तय करने पर उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, औसत वेग क्या है हमारा? औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई कुल दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। यानी औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v हो, तब वस्तु का औसत वेग इनके समांतर माध्य के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे v प्लस u बाई 2। ध्यान दीजिएगा, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी वस्तु का एक निश्चित समय में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और वही जैसे मैंने चाल में बताया था, सेम वैसे ही है कि एक निश्चित समय में जो भी वेग होगा वही उसका क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। आइए मैं बताता हूँ आपको चाल और वेग में अंतर। इसको ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वेग एक वेक्टर है, यानी सदिश राशि है। वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, ध्यान से समझिएगा, विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। चाल का मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है, यानी स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू वेलोसिटी। वेग का मान चाल के बराबर या उससे कम होता है, यानी लेस होता है स्पीड से वेग का मान। देखिए, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड है और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड है। डियर स्टूडेंट, ये मैंने जो आपको नोट्स दिया अभी वेग और वेग के प्रकार के बारे में, चाल तथा वेग के अंतर के बारे में, आप इससे अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।